नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने सेमेस्टर 6 के हिंदी ऑनर्स के लिए सूरदास विषय को लाई हूँ, जो कि हमें डीएससी 3 में पढ़ना है। सूरदास और तुलसीदास ये दो विषय थे जिन्हें हमें चुनना था, तो हमने सूरदास को चुना। तो आइए आज सूरदास के बारे में कुछ जानते हैं। सूरदास, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रति काल और आधुनिक काल। तो सूरदास भक्ति काल के शगुन भक्ति के कृष्ण धारा के कवि हैं, और सूरदास तुलसीदास दो ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने पर विवश करते हैं। इन सभी कवियों के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। सूरदास एक उदाहरण है कि सूर तुलसी ससी, यानी कि सूरदास को सूर्य यानी सूरज के समान माना गया है और तुलसीदास को चंद्रमा के समान। इन दोनों में तुलना करना काफ़ी मुश्किल है कि कौन बड़े और कौन छोटे। दोनों अपने अपने विषयों में, अपने अपने भावनाओं में, धाराओं में, कवियों में दोनों श्रेयस्कर हैं। अगर हम सूरदास की बात करें तो हम ऐसा जानते हैं, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि सूरदास जन्मांध थे, परंतु बहुत किसी कवि का कहना है, किसी साहित्यकार का कहना है, इतिहासकार का कहना है कि ये जन्मांध नहीं थे। अगर होते तो जिस तरह के वात्सल्य और श्रृंगार और कृष्ण लीला का इन्होंने वर्णन किया है, वह यह नहीं कर पाते। किसी का कहना है कि नहीं, यह जन्मांध जन्म से ही अंधे थे। तो इस पर काफ़ी मतभेद है कि वह जन्मांध थे या नहीं। अगर हम उनकी जन्म एवं मृत्यु की बात करें, या जन्म उनका किस ईस्वी में हुआ या फिर कहाँ हुआ, तो इन सभी विषयों में भी काफ़ी मतभेद है। चूँकि बहुत पहले की बात है, तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, इसमें काफ़ी मतभेद है, परंतु एक दो कवियों ने उसे सही ढंग से लाने की कोशिश की है। तो हम 1478 ईस्वी को इनका जन्म इसके आसपास मान सकते हैं, और इनका जो जन्म है वो मथुरा और आगरा के आसपास सीही नामक गांव में हुआ था, ऐसा मानना है। किसी कवि ने दूसरे गांव की भी चर्चा की है, परंतु अगर हम देखें तो ऐसा मानना है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी के और मथुरा आगरा के आसपास हुआ है। तो इनके जन्म ईस्वी या जन्म स्थान पर काफ़ी मतभेद भी हैं। अगर इनकी भक्ति की बात की जाए तो सूरदास कवि से पहले एक भक्त हैं। श्री कृष्ण की भक्ति उन्होंने इतनी अनन्य भाव से की कि उन्हें भक्त कवि का दर्जा दिया जाता है। और श्री कृष्ण के भक्त होने के साथ साथ उन्होंने जो रचनाएं अपनी की हैं, ना सिर्फ भक्ति भाव से उत्प्रोत हैं, बल्कि उसमें साख्य भाव भी है। उसमें अगर हम रस की बात करें तो वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, इन तीनों रस में, खासकर वात्सल्य रस में जितनी परंपरा गत इनकी जो उपलब्धियां सूरदास की हैं, वैसा अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। वात्सल्य रस के ये बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल क्रीड़ाओं का इस तरह इन्होंने मुग्ध कर देने वाली वर्णन की है कि कहना मुश्किल है कि जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरह का वर्णन कर सकता है, इस तरह उसको महसूस करके, एहसास करके उनकी हर क्रीड़ाओं को चित्रित और अंकित कर सकता है। उन्होंने श्री कृष्ण की माता माँ यशोदा का भी उनके प्यार को, उनकी खूबसूरती का वर्णन इस कदर किया है कि किस तरह कृष्ण उनसे हठ करते हैं, उनसे प्रेम प्रदर्शित करने की मांग करते हैं। तो यह सभी चीज़ों को सूरदास ने काफ़ी बखूबी ढंग से जो है वो निभाया है। उसने जितनी भी उन्होंने कृष्ण लीला पद लिखी हैं, उन सब में कृष्ण जी के बाल्य क्रीड़ाओं का वर्णन है। उनके बाल्यकाल में वह जितने भी नटखट थे, उन सभी का वर्णन उन्होंने बहुत ही बखूबी ढंग से किया है। अगर हम चूँकि इनका जन्म मथुरा और आगरा के आसपास हुआ, तो जो सूरदास की भाषा रही है, अधिकतर इन्होंने रचनाएं, अधिकतर या यूँ कहें कि सभी रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। इनके सारे पद जो हैं हमें ब्रज भाषा में देखने को मिलते हैं।
इनके प्रमुख रचनाओं में तीन रचनाएं हैं जो इनकी प्रमुख है। ऐसे तो कुछ और रचनाएं हैं, परंतु हम इन तीनों को प्रमुख तौर पर देखते हैं। सूर सागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये तीन रचनाएं इनकी बहुत ही प्रमुख है, जिनमें सूर सागर की वजह से इन्हें जितने विख्यात प्रख्यात हुए, जितनी उपलब्धियां इनको मिली, वह बाकी रचनाओं से नहीं। सूर सागर में इन्होंने सवा लाख पद इन्होंने लिखे थे, जिनमें के लगभग अभी अब 7 से 8 हज़ार पद ही मिल पाते हैं। तो इतना घना और ऐसा व्यक्तित्व था सूरदास का। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना अनन्य ईश्वर मानकर उनके प्रति सगुण भक्ति को दिखाने का प्रयास किया है। कि उनके सूरदास के मत से ऐसा उनका कहना था कि निर्गुण नहीं बल्कि सगुण भक्ति होती है। ईश्वर का रूप साकार होता है, हम ईश्वर को मानते हैं, तो वह सगुण भक्ति उनका जो मानना था, उनका भाव था, वो सगुण भक्ति का था। उन्होंने भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियाँ लिखी हैं। श्री कृष्ण के अगर हम चेष्टाओं की क्रीड़ाओं की बात करें तो श्री कृष्ण के भले जो आवाज़ हो और पंक्तियाँ सूरदास की हों, लेकिन मानो ऐसा लगता है जैसे कि उनके सामने श्री कृष्ण अपनी क्रीड़ाएँ कर रहे हों, चेष्टाएँ कर रहे हों। उन्होंने एक उदाहरण देती हूँ। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो देखिए यह पंक्तियाँ कितनी भावनात्मक, कितनी वात्सल्य रस से परिपूर्ण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं तो कितना बार दूध पीता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी चोटी छोटी है। तो इन सभी पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बात ज्ञात होता है कि सूरदास से अनन्य भक्त श्री कृष्ण का और उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला, वात्सल्य रस का प्रदर्शन करने वाला कवि अन्यत्र जो है वह दुर्लभ है। इन्होंने अगर भाव की बात किया जाए तो इनका साख्य भाव, दास्य भाव और माधुर्य, इन सभी भावों में इन्होंने रचनाएं की हैं। कभी कृष्ण को वह सखा मानकर, बंधु मानकर, मित्र मानकर रचनाएं की, कभी उन्हें अपने आप को उनका दास मानकर उनकी रचना की। तो इस तरह उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य का भी यथासंभव चित्रण देखने को मिलता है। किस प्रकार उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को समेट कर बखूबी तरीके से उसे दर्शाने का प्रयत्न किया है। और एक जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियां जो है प्रसिद्ध हुई हैं, वह सूर सागर में जो भ्रमर गीत का जो अंश है, उसकी वजह से सूरदास की प्रसिद्धि बहुत बड़ी है। भ्रमर गीत में बातें हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा अपने राजकाज को संभालने के लिए मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय जो गोपियाँ होती हैं उनके विरह व्यथा में बहुत ही व्यथित रहती हैं, बहुत ही दुखी रहती हैं। तो श्री कृष्ण मथुरा से अपने मित्र उद्धव को संदेशा लेकर उनके पास भेजते हैं कि उन्हें जाओ और समझाओ। परंतु जो गोपियाँ थी वह प्रेम की दीवानी थी, उन्हें ज्ञान की बातें समझ नहीं आ रही थी, बल्कि वह उद्धव को ही अपनी बातों से शांत कर देती थी। और उद्धव को काफ़ी अपने ज्ञान पर घमंड भी था। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि तुम जाओ और गोपियों से बात करो और देखो कि कैसा उनका अनंत मेरे प्रति प्रेम है, भाव है। और वह उद्धव यह चाहते थे कि सगुण भक्ति नहीं होता, बल्कि वह सगुण पर निर्गुण की जीत चाहते थे। परंतु उन्हें आखिरकार गोपियों के आगे झुकना ही पड़ा, वह नहीं मानी और गोपियों ने अपने सगुण भक्ति को ही निरंतर आत्मसात करने का निर्णय लिया। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि किस तरह सूरदास ने मानो ऐसा लग रहा हो कि उस समय में जाकर उन्होंने कृष्ण के प्रति इतनी अगाध भक्ति दिखाई है, श्री कृष्ण के क्रीड़ाओं का इस तरह बखूबी वर्णन किया है। इन सभी चीज़ों से उनके प्रति जो वात्सल्य भावना का प्रदर्शन है वह अति सुंदर जान पड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने मित्र प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। कि उनकी पत्नियां इतनी पंक्तियां
इतनी मजबूत होती हैं कि उनमें उनमें श्रृंगार रस हो या अलंकार हो या कोई भी सौंदर्य शास्त्र अगर उस पंक्तियों को लगाना चाहे तो वह उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं, बल्कि उनकी पंक्तियाँ उनकी इतनी आगाढ़ प्रमुख और इतनी अच्छी रहती है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। इतना जो है इतनी रचना उनकी जो इतनी मजबूत रचना उनकी, इतनी प्रेम भावना और वात्सल्य रस से अभिभूत उनकी रचना होती थी सूरदास की। तो मुख्य रूप से सूरदास ने सगुण भक्ति को अपनाया। भक्ति काल में उन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया। उन्होंने एक ईश्वर का साकार देखा कि ईश्वर को मानते हैं, उनका रूप साकार होता है। उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर, एक ईश्वर श्री कृष्ण को लेकर उन्होंने अपनी भक्ति भावना को दर्शाया। उन्होंने वात्सल्य रस का अति से अति प्रयोग किया और वात्सल्य रस पर जो उनकी पकड़ है वह अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। और सूर्य के समान जो है उनकी तुलना हमारे साहित्य संसार में की गई है। बहुत सारी उनकी इतनी ऐसी ऐसी पंक्तियाँ उन्होंने श्री कृष्ण को लेकर लिखी हैं, उनकी बाल क्रीड़ाओं को लेकर लिखी हैं कि पढ़ने वाला कभी व्यक्ति यह बता नहीं सकता कि वह जन्मांध थे। परंतु यह सब तो किंवदंतियाँ हैं, हमें जानने और सुनने को मिलती हैं कि उनका जन्म हुआ कहाँ या फिर किस ईस्वी में हुआ, जन्म संध्य थे या नहीं थे, यह सब बात की बात है। लेकिन जो हम तक ये बात पहुंच पा रही है कि किस तरह उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से सबको भाव विभोर कर दिया और अपनी इतनी मजबूत और इतनी वात्सल्य रचनाओं के माध्यम से सब पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन जैसा कभी होना अन्यथा दुर्लभ है। तो इस तरह हमने सूरदास का परिचय प्राप्त किया। उनके मुख्य कार्य क्या थे, उन्होंने किस को अपने प्रमुख भक्त ईश्वर मानकर उन्होंने रचनाएं की। तो इस तरह हमने उनके बारे में लगभग बातें जान ली कि सूरदास कौन थे, उन्होंने क्या क्या किए और उनके ईश्वर कौन थे, उन्होंने उनके प्रति अपनी आराध्य शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार किया। धन्यवाद। नमस्ते।